हेलो फ्रेंड्स। ट्यूटोरियल देख देख के हमें एपीआई बनाना इजी लगता है। पर जब हम रियल प्रोजेक्ट मतलब कि हम अपने लिए खुद के लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तब हमें यही चीज़ बहुत मुश्किल ही लगती है। सो यही सॉल्यूशन मैं सॉल्व करूँगा। मैं साथ साथ आपको सिखाऊंगा कि हम प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन में एपीआई कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली जब हम एपीआई क्रिएट करते हैं तो हम एक की फाइल में पूरा का पूरी एपीआई लिख डालते हैं। बट ये एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस नहीं है। सो आज की इस सीरीज से हम स्टार्ट करेंगे कि हम इंडस्ट्री लेवल एपीआई कैसे बनाएंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इस वीडियो के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हाउ बैकएंड एक्चुअली वर्क्स। सो बैकएंड बहुत सारे लेयर पे वर्क करता है जो इंडस्ट्री में फॉलो होता है। अब हम इस स्ट्रक्चर को और इस आर्किटेक्चर को क्यों फॉलो करते हैं? तो इससे हमारा कोड रीयूजेबल होता है। अगर हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है तो हम इजीली अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं और हमारा कोड ज़्यादा क्लमजी नहीं लिखता। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज सेशन। सो आज के इस वीडियो में हम बैकएंड कैसे वर्क करता है उसके बारे में सीखेंगे। सो इमेजिन कि आप एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। हम्म, अभी के लिए हम मानते हैं कि हम एक लॉगिन पेज क्रिएट कर रहे हैं। अब लॉगिन पेज में हमने फ्रंट एंड तो बना लिया, मतलब कि हमने क्लाइंट साइट तो क्रिएट कर दी। हमने एक बढ़िया सा फ्रंट एंड क्रिएट किया जिसमें एक लॉगिन पेज है। ठीक है। और यहाँ पे हमने एक लॉगिन बटन क्रिएट किया। ये जस्ट सेकंड। हाँ, लेट्स से दिस इज ए बटन लॉगिन। ओके। नाउ जब यूजर इस लॉगिन पे क्लिक करेगा, जब यूजर इस लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा तो बेसिकली हम क्या क्या टास्क परफॉर्म करवाएंगे। तो यही हमारा बैकएंड है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे स्टेप होते हैं। हम अपना कोड कैसे लिखेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास कोड है वो है क्लाइंट, मतलब कि फ्रंट एंड। जो हमारा फ्रंट एंड है वहाँ पे से ही टास्क परफॉर्म होगा। तो क्लाइंट साइड से टास्क परफॉर्म होता है। देन हम एक राउट क्रिएट करते हैं। हम एक राउट क्रिएट करते हैं। राउट इज लाइक ट्रैफिक पुलिस, जो क्या करता है कि हमें पकड़ता है और जिसके पास मतलब कि हमें जो चालान चलाना है उसको उसको हमें पकड़ा देता है। तो बेसिकली राउट का भी काम कुछ ऐसा ही है। राउट क्या करता है, जो भी हमने रिक्वेस्ट सेंड की है उसको किस कंट्रोलर के पास भेजना है उसके बारे में हमें बताता है। तो कंट्रोलर, नेक्स्ट स्टेप आएगा कंट्रोलर। नेक्स्ट स्टेप आता है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर कंट्रोलर का बेसिक काम क्या है कि कंट्रोलर जो राउट से रिक्वेस्ट आई है, मतलब कि जो क्लाइंट साइड से राउट के पास रिक्वेस्ट आई और राउट ने उस रिक्वेस्ट को कंट्रोलर के पास भेजा है। तो कंट्रोलर उसको प्रोसेस करता है और फिर हमें एक रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। कंट्रोलर किसको, कंट्रोलर के पास जो रिक्वेस्ट डेटा है वो कंट्रोलर किसको भेजता है? सर्विस लेयर को। किसको भेजता है? सर्विस लेयर को। तो हमारे पास एक सर्विस लेयर है कि सर्विस लेयर के कंट्रोलर अपने डेटा को सर्विस लेयर के पास भेजता है। डेटा मीन्स अपना जो भी रिक्वेस्ट यूजर ने सेंड की है उसको। अब लॉगिन में कौन कौन सी रिक्वेस्ट हम सेंड कर सकते हैं, मतलब कि पहले तो हमें रिक्वेस्ट के बारे में समझना चाहिए। तो रिक्वेस्ट क्या है कि फ्रंट एंड में से हमने कुछ डेटा उठाया जो हमें उसको प्रोसेस करना है। तो उसको हम बेसिकली रिक्वेस्ट बोलते हैं। तो लॉगिन करते टाइम हम क्या क्या गेट कर सकते हैं? तो एक तो हमारे पास ईमेल आ गया और एक तो पासवर्ड आ गया। तो हम ईमेल और पासवर्ड को प्रोसेस करते हैं जो हमारे पास एज अ रिक्वेस्ट आता है। तो सर्विस लेयर क्या करता है? सर्विस लेयर डेटाबेस कॉल करता है। क्या करता है? डेटाबेस कॉल करता है। तो डेटाबेस लेयर होता है। फिर और एक लेयर होता है। कौन सा लेयर होता है? एक और लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। अब डेटाबेस ने कुछ तो रिस्पॉन्स भेजा होगा ना, तो एक रिस्पॉन्स करके भी एक लेयर होता है। अब फ्लो वर्क कैसे करता है उसके बारे में समझेंगे।
तो पहले तो क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट भेजी, तो वो रिक्वेस्ट आई किसके पास? सॉरी, ओके जस्ट सेकंड। क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट भेजी, वो रिक्वेस्ट किसके पास आई? राउट के पास। ओके, अब उस रिक्वेस्ट में क्या क्या होगा? उस रिक्वेस्ट में हमारे पास हो सकता है कि कौन से टाइप की रिक्वेस्ट है। तो लेट्स से पोस्ट रिक्वेस्ट है। अब पोस्ट रिक्वेस्ट में हमारे पास कौन कौन सा डेटा आ सकता है? तो एक तो हमारे पास आ सकता है ईमेल, और एक पासवर्ड आ गया, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट सेंड होगी किसको? रूट को, राउट को, मतलब कोई रूट बोलता है कोई राउट बोलता है, डिपेंड करता है। अब राउट उस रिक्वेस्ट को भेजता है कंट्रोलर के पास। राउट क्या करता है? उस रिक्वेस्ट को भेजता है कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर हमारा प्रोसेस करता है उस रिक्वेस्ट को, और उस रिक्वेस्ट को सेंड करता है सर्विस को। मतलब कि क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट भेजी है, उस रिक्वेस्ट को क्या करेगा कंट्रोलर? उस रिक्वेस्ट को कंट्रोलर भेजेगा सर्विस लेयर के पास आफ्टर अ वैलिडेशन। जस्ट कंट्रोलर क्या करता है? उस रिक्वेस्ट को भेजता है सर्विस लेयर के पास। अब सर्विस लेयर क्या करता है कि जो भी कुछ रिक्वेस्ट आई है, ये रिक्वेस्ट हमने भेजी, रिक्वेस्ट में क्या क्या था? अ, एक था ईमेल, और एक था पासवर्ड। ओके, अब रिक्वेस्ट के पास ईमेल और पासवर्ड आया। अब सर्विस लेयर क्या करेगी कि इस लॉगिन में जो ईमेल और पासवर्ड हमने रिक्वेस्ट में भेजा था, उसको डेटाबेस को सेंड करेगी। मतलब कि वेरीफाई करने के लिए चेक करेगी कि डेटा एक्चुअली में just a second, why it is happening? डेटाबेस को सेंड करेगी। डेटाबेस में सेंड होने के बाद सर्विस में हम वेरीफाई करते हैं। पहले तो सर्विस में हम चेक करेंगे कि सर्विस में हमारे पास जो भी कुछ लॉजिक होगा, इधर हम चेक करेंगे कि लेट्स से हमारे पास जो लॉगिन में जो ईमेल आया है, वो पहले जो ईमेल है वो डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है। इस एग्जिस्ट जो एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या करेंगे? पासवर्ड चेक करेंगे। तो जो एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे? पासवर्ड चेक करेंगे। चेक पासवर्ड। ओके, अब पासवर्ड चेक करने के बाद डेटाबेस में से हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न होगा। ट्रू और फॉल्स रिटर्न होगा एज अ रिस्पॉन्स। ओके, एज अ रिस्पॉन्स रिटर्न होगा। अब ये रिस्पॉन्स हम किसको सेंड करेंगे? ये रिस्पॉन्स सेंड करेंगे हम सर्विस लेयर को, ठीक है। अब और ये सर्विस लेयर क्या करेगी? कंट्रोलर को रिस्पॉन्स सेंड करेगी। बट इस रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या हो सकता है? इस रिस्पॉन्स में हमारे पास टोकन हो सकता है। क्या हो सकता है? टोकन। क्योंकि हमें यूजर को बार बार लॉगिन नहीं करवाना है। अगर यूजर एक बार के लिए लॉगिन हो जाए तो हम एक टोकन क्रिएट करेंगे, और बार बार उस टोकन को वेरीफाई करेंगे, नहीं कि यूजर के ईमेल और पासवर्ड को वेरीफाई करेंगे। तो ये टोकन बार बार वेरीफाई होगा। इफ टोकन टोकन सही है, इफ टोकन सही है तो हम उस टोकन को क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। टोकन वेरीफाई होने के बाद हम उस टोकन को सेंड करेंगे फिर से राउट को। राउट क्या करेगा कि राउट क्या करेगा? राउट उस रिस्पॉन्स को सेंड कर देगा क्लाइंट को। उस रिस्पॉन्स को सेंड कर देगा क्लाइंट को। अब क्लाइंट उसको किस तरह देखेगा? मेन सवाल है ना। तो क्लाइंट उसको एज अ देखेगा कि एज आप क्या बोल सकते हो, टोस्ट मैसेज की तरह देखेगा। हम फ्रंट एंड पे उसको एज अ टोस्ट मैसेज दिखाएंगे कि लॉग्ड इन सक्सेसफुल। क्या दिखाएंगे? लॉग्ड इन, लॉग्ड इन सक्सेसफुल। तो इस तरह बैकएंड वर्क करता है, ठीक है। फर्स्ट फिर से हम एक रिवाइज ले लेते हैं कि क्लाइंट है हमारे पास। क्लाइंट ने लॉगिन रिक्वेस्ट सेंड की। लॉगिन रिक्वेस्ट सेंड करने के साथ उसके साथ रिक्वेस्ट में क्या क्या आया? ईमेल और पासवर्ड आया। पासवर्ड हमने राउट को भेजा। राउट एक ट्रैफिक पुलिस की तरह वर्क करता है। उसने उस डेटा को कंट्रोलर को भेजा।
कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर के पास जो भी रिक्वेस्ट है वो उसको सर्विस लेयर में भेजेगा। सर्विस लेयर उसके अंदर हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, जो हमारा बिजनेस रिलेटेड जो भी लॉजिक है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। सर्विस लेयर में वो डेटा प्रोसेस होता है, वो डेटाबेस कॉल करता है, डेटाबेस में चेक करेगा कि ईमेल एग्जिस्ट है। अब इफ ईमेल एग्जिस्ट है तो पासवर्ड चेक करेगा। पासवर्ड चेक करने के बाद एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, रिस्पॉन्स हम सर्विस लेयर को फिर से भेजेंगे। अब सर्विस लेयर क्या करता है, उस रिस्पॉन्स को कंट्रोलर को रिटर्न करता है, और कंट्रोलर सिंपली उसको राउट को सेंड करता है, और राउट जो भी रिस्पॉन्स आया क्लाइंट पे हम उसको रेंडर करवाएंगे। तो ये एक बैकएंड का बेसिक फ्लो है। इस तरह बैकएंड हमारा वर्क करता है। बैकएंड सीखना सिंपल है, बट ऑप्टिमाइज्ड एपीआई लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो वीडियो आएंगे अभी के, उसके बाद जो हमारी सीरीज में जो भी वीडियो आएंगे उसमें हम एपीआई तो बनेंगे बनाएंगे, बट उस एपीआई को हम बाद में ऑप्टिमाइज भी कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी सीखेंगे। सो प्लीज़ हमें सपोर्ट दिखाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।